Okay. So what actually Maven is? So this tool, this is the tool, one of the tool. So this is called as Apache Maven. So this is a kind of a tool. It is a Java based tool. It is Java based tool or a software. इसका मतलब it is a software that we are going to use. It is a kind of a tool that we are going to use. So what is the use of this particular tool? So it is open source. It is a open source tool. Open source and free. पहले तो क्या है? It is an open source. Free है. You can use that. It is free and open source, readily available. अभी इसका use, what is this actually? So it is a build and dependency management tool. अब ये दोनों वर्ड हम सीखने वाले क्या है? It is also called as, it is a software project management tool. It is a software project management tool. कौन से projects? Software management tool. I will just take you to the official website of Maven. So what is Maven? If you talk about, now it is an Yiddish word meaning accumulator of knowledge. Began as an attempt to simplify the build process in the Jakarta turbine project. मतलब ये इसका मतलब हाउ डिड दे डेवलप दिस, इसके बारे में थोड़ी उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है कि देयर वाज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज जकार्ता टर्बाइन, मतलब कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट था, उसका डेवलपमेंट चल रहा था. तो उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम उनको बिल्ड प्रोसेस सिंप्लीफाई करना था एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. सो व्हाट वाज देयर इंटेंशन? सिंप्लीफाई द बिल्ड प्रोसेस. अभी बिल्ड प्रोसेस क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन दैट. So in that particular project, there were several projects, each with their own build files that were slightly different. Jars were checked into CVS. We wanted a standard way to build the projects. तो क्या उनका objective क्या था? It was what was their objective? To allow developer to comprehend the complete set of development effort in the shortest period of time. Making the build process easy, uniform the build system. I am going to explain the build के बारे में सब कुछ बोल रहे हैं, like what is making the build process easy, making it uniform and improve the project quality. Now there are lot of things we'll be talking about this. Features क्या क्या उसके features हैं? It is a simple project setup that follows best practice. ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला. ये यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी है, इफ़ यू गो थ्रू दैट डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा. मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. अभी आप सॉफ्टवेयर लिखते हो, राइट? यू आर राइट प्रोग्राम, यू कंबाइन दैट. अभी कोई एंड कस्टमर है, उसको देना पड़ेगा ना आपका सॉफ्टवेयर. कैसे करोगे आप? हाउ आर यू गोइंग टू गिव योर प्रोजेक्ट टू एंड कस्टमर? कैसे दोगे आप इंड कस्टमर को आपका प्रोजेक्ट? कैसे दोगे आप? कैसे देने वाले आप? लेट्स आपने कोई दुकानदार के लिए एप्लीकेशन बनाया, तो एप्लीकेशन बना के कैसे इंड कस्टमर को कैसे दोगे आप? कैसे? लेट्स कोई दुकानदार है, उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए या कभी इंटरनेट चलने वाला एप्लीकेशन चाहिए होगा. सो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. आप कस्टमर के लिए कोई इंटरनेट के बिना चलने वाला एप्लीकेशन दे सकते हो या विद इंटरनेट वाला भी एप्लीकेशन दे सकते हो. मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन उसको कैसे दोगे आप? हाउ आर यू गोइंग टू गिव योर एप्लीकेशन? अभी लेट्स से हम एक कमांड लाइन टूल डेवलप करेंगे, कैलकुलेटर जैसे सिंपल सा कमांड लाइन बेस्ड है पूरा. अभी हमें यूज़र को बोलना है, जैसे वो एप्लीकेशन स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर उसको ऑप्शन दिखेगा, सेलेक्ट योर चॉइस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी है. सो इट विल एक्सेप्ट द नंबर्स, जो भी वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्ट.
या आप उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो कमांड लाइन है तो उसको पूछना पड़ेगा व्हाट आर द थिंग्स। अभी एंड यूज़र को कैसे दोगे आप? व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? कैसे आप प्रोग्राम लिखते हो आप, राइट? देन यू सेव दैट फाइल। अभी लेट से आपके एप्लीकेशन में 1 लाख फाइल्स है, तो मुझे 1 लाख फाइल्स कंपाइल करनी है, कैसे करोगे? क्या करना है आपको? आपके एप्लीकेशन में 1 लाख फाइल्स है, तो कैसे कंपाइल करोगे? एक एक फाइल कंपाइल करोगे? ये कैसे कंपाइल करोगे? कंपाइल क्यों करते हैं हम फाइल्स? टू चेक इज देयर एनी एरर और नॉट, इज देयर एनी एरर और नॉट, उसके लिए हम फाइल्स कंपाइल करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो क्या जनरेट होता है? डॉट क्लास फाइल होता है। तो लेट से मेरे पास 1 लाख फाइल, तो 1 लाख डॉट क्लास फाइल समझ लो कंपाइल करेंगे। तो लेट से एज्यूम कि मेरे पास 2 लाख फाइल्स है, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो मुझे ये सारी फाइल्स कंपाइल करनी है। कैसे कंपाइल करोगे आप? एक एक कैसे करोगे? हम्म बोलो। तो मैन्युअली करोगे, मतलब बाय डिफॉल्ट आप मैन्युअली करोगे ना, और आपके पास ऑप्शन तो अभी है नहीं, आप यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, सो यू आर गोइंग टू कंपाइल द फाइल्स, यू आर गोइंग टू कंपाइल द फाइल्स मैन्युअली। अब सारी फाइल्स आपको एक साथ कस्टमर, ये 1 लाख फाइल कस्टमर के दोगे क्या आप? डॉट क्लास फाइल्स, उसको बोलोगे इसमें से जो मेन मेथड है उसको आप रन करो, ऐसे बोलोगे या कैसे? अभी आप कैलकुलेटर कैसे ओपन करते हो? ऐसा प्रोग्राम आपने लिखा होगा कुछ, ऐसे ओपन करते हो। आपको सेम एक्सपीरियंस एंड कस्टमर को देना है, आपका खुद का कैलकुलेटर बना के देना है, कैसे करोगे? सो पहला तो फाइल्स कंपाइल करना, ये पहला काम हो गया। दूसरा, सारी फाइल्स एक साथ जिप करना, ये दूसरा काम हो गया, राइट? जिप करना और फिर कस्टमर को पूरा एंड टू एंड आपका प्रोडक्ट देना। तो इसे बोला जाता है बिल्ड। बिल्ड प्रोसेस क्या होता है? what do you mean by build? Output file of your application, a single output file of your application। सारी फाइल्स कंपाइल करोगे आप, आपके पास डॉट क्लास फाइल मिल गया, और फिर सारी फाइल्स को जिप बना के देना, मतलब एक फाइल में बंडल करना उसको, उस प्रोसेस को बोला जाता है बिल्ड क्रिएट करना। क्या? बिल्ड क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? बिल्ड क्रिएट करना। समझ में आ रहा है बिल्ड मतलब क्या होता है? व्हाट इज बिल्ड? व्हाट इज बिल्ड? बिल्ड इज नथिंग बट अ आउटपुट फाइल, सिंगल आउटपुट फाइल ऑफ योर एप्लीकेशन, राइट? तो आपके पास डिफरेंट, अभी ये तो एक हो गया पहला, व्हाट इज दैट? क्रिएट कंपाइलिंग फाइल्स, देन क्रिएटिंग अ बिल्ड फाइल, दैट इज वन थिंग। अभी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, आपके आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग सा प्रोजेक्ट, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए अलग फोल्डर प्रोजेक्ट होगा, वेब एप्लीकेशन के लिए अलग फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, इंटरप्राइज के लिए अलग फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। तो फोल्डर स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना आप खुद कर सकते हो, राइट? लेकिन आप कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर रखोगे? सबके लिए सेम रखोगे क्या? अगर आपके कंपनी में 1000 प्रोजेक्ट्स हैं, तो 1000 प्रोजेक्ट के लिए मुझे सेम स्ट्रक्चर चाहिए, कैसे लेके आओगे सेम स्ट्रक्चर? सबका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। हम्म? क्या क्या? उसको कॉपी पेस्ट करोगे? सिंपली क्या करोगे आप? एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा एक स्टैंडर्ड बना के रखोगे आप खुद का, राइट? अगर मुझे 1 लाख प्रोजेक्ट बनाए तो हर टाइम आप वो वही स्ट्रक्चर लेके जाओगे या कैसे करोगे? उसको स्ट्रीमलाइन करोगे ना कहीं तो सबके लिए सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? फोल्डर बना के रखोगे एक। ऐसे मेरे पास 1000 टाइप के प्रोजेक्ट्स है, तो 1000 टाइप के प्रोजेक्ट फोल्डर टाइप बनाओगे। दैट इज अनदर प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएशन। फाइल कंपाइल करना, फिर फाइल को एक साथ रखना, ये बिल्ड प्रोसेस हो गया, राइट? अभी ये भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद अभी लेट्स से मुझे एक्सेल फाइल रीड राइट करना है, आई वांट टू रीड राइट एक्सेल फाइल्स, और also I want to generate PDF reports from my application। तो PDF फाइल जनरेट करने के लिए या
रीड करने के लिए या एक्सेल फाइल रीड राइट करने के लिए आपको लॉजिक पूरा स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? बिकॉज सम पीपल हैव ऑलरेडी रिटन द लॉजिक. जैसे लॉम्बॉक हमने यूज़ किया था, लॉम्बॉक लाइब्रेरी, वहाँ पर एक वो बोला था, राइट? व्हाट इज दैट लॉम्बॉक लाइब्रेरी? मतलब इंस्टेड ऑफ डेवलपर राइटिंग द कोड, अभी वो ऑटोमेटिक जनरेट करके दे रहा था. तो वैसे ही अपाचे कोई लाइब्रेरी है, पीडीएफ रिपोर्ट्स लाइब्रेरी है, इनका यूज़ करके आप एक्सेल फाइल्स बहुत जल्दी रीड राइट कर सकते हो. ज़्यादा स्क्रैच से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा कोड आप उनका यूज़ कर सकते हो. मतलब किसी ने ऑलरेडी कोड बना के रखा है, उसको उन्होंने जिप करके रखा है. अभी एक्सेल फाइल रीड राइट करने के लिए बहुत सारा लॉजिक बना के रखा है. वो सारे क्लासेस आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे? So that particular file will, who is going to develop that? अभी लॉम्बॉक के लिए हमने एक ही फाइल डाउनलोड किया था, जार फाइल, एक ही फाइल डाउनलोड किया था. उसके अंदर क्या था? सारे प्रीडिफाइंड क्लासेस, इंटरफेसेस थे. तो सिमिलरली उसके जैसे मुझे बहुत सारी लाइब्रेरी चाहिए. नाउ योर प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी टू रीड राइट एक्सेल. योर प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पीडीएफ रिपोर्ट. योर प्रोजेक्ट इज डिपेंड ऑन दैट एक्सेल लाइब्रेरी. तो ऐसे आपके एप्लीकेशन में हज़ारों लाइब्रेरीज हो सकती है. एक्सेल के लिए अलग, पीडीएफ के लिए अलग, डेटाबेस के लिए अलग, या अलग अलग है, मोंगोडीबी के लिए अलग, बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज आपको चाहिए होगी. सो लाइब्रेरीज ऑन विच योर प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी. व्हाट इज डिपेंडेंसी? Libraries which are required for your application to develop logic, these libraries are called as dependency. जब बिल्ड क्रिएट करने के लिए आपको कौन सा लॉजिक, मतलब दूसरों का कोड आपको चाहिए. सिंपल भाषा में क्या चाहिए? दूसरे ने, किसी ने जो लॉजिक लिखा है वो वाला लॉजिक आपके एप्लीकेशन में आपको चाहिए. तो कैसे करोगे आप? तो वो डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में आप ऐड करोगे मैन्युअली, वन बाय वन. अगर मेरे पास 1000 फाइल्स है तो 1000 फाइल आप मैन्युअली ऐड करने वाले हो क्या? अगर उसका वर्जन चेंज हो गया, मतलब किसी ने उसके कोड में चेंज कर दिया. अभी जावा 8 के लिए किसी ने लेटेस्ट कोड लिखा था, फिर कभी जावा 21 में भी कोड, उस लाइब्रेरी का जो लॉजिक लिखा था, तो लॉम्बॉक वालों ने उसका कोड का वर्जन अपडेट कर दिया. कोड का वर्जन मतलब उन्होंने कुछ नया कोड लिख लिया जो लाइब्रेरी उन्होंने दी थी. अभी आपके पास तो पुराना कोड है, आपको लेटेस्ट वाला चाहिए, तो आप क्या करोगे? फिर से नया लाइब्रेरी डाउनलोड करोगे, फिर प्रोजेक्ट में ऐड करोगे. ऐसे हज़ारों फाइल के लिए सेम चीज़ करोगे. किसी का भी नया वर्जन आया, नया वर्जन मतलब वो लाइब्रेरी आपने ऐड करके रखी, लेकिन उस लाइब्रेरी में जो कोड था वो किसी ने मतलब नया वर्जन लेके आया, तो आपके एप्लीकेशन में तो पुराना कोड है, आपको नया वाला चाहिए. तो वो वाला कोड आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाली डिपेंडेंसी हटा दो और फिर से नई जार डाउनलोड करो और फिर उसको आप आपके एप्लीकेशन में ऐड करो. ये करना पड़ेगा आपको. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. तो ये सारा प्रोसेस बहुत सारा मैनुअल प्रोसेस है. तो ये सारा जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मतलब जो भी लाइब्रेरीज है आपके एप्लीकेशन के लिए, जो भी लाइब्रेरीज आपके एप्लीकेशन के लिए नेसेसरी, उन लाइब्रेरीज को बोला जाता है डिपेंडेंसी. और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मतलब जो भी नेसेसरी डिपेंडेंसी उसको प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक डाउनलोड करना, उसको प्रोजेक्ट में ऐड करना, ये काम भी ऑटोमेट हो सकता है. अगर बाद में उसका वर्जन चेंज हुआ तो बस वर्जन चेंज करो, अपने आप फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी एंड दैट विल बी एडेड टू द प्रोजेक्ट. ये सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है, तो इसके लिए लॉजिक ऑलरेडी है. बोला. नाही सर, नाही काही ऐकू. थँक्यू. तो मैंने अभी तक आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकालने उसके लिए. तो प्रॉब्लम पहला क्या बताया मैंने? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? कंपाइलिंग मल्टीपल
Java files, then creating a zip file or a output file for the project, then creating folder structure, creating project folder structure, creating project folder structure. आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिए होगा. डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए अलग स्ट्रक्चर चाहिए होगा, वेब एप्लीकेशन के लिए अलग स्ट्रक्चर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए अलग स्ट्रक्चर. और क्या? तो कंपाइलिंग बिल्ड प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज बिल्ड? we'll talk about that. This is a build, kind of a build. आउटपुट मतलब आपका बिल्ड होता है वो. क्रिएटिंग प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर. और क्या होता है? एडिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज टू द प्रोजेक्ट. इसे क्या बोला जाता है? डिपेंडेंसी. राइट, एडिंग एक्सटर्नल लाइब्रेरीज टू द प्रोजेक्ट. ये हो गया आपका डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, और ये आपका बिल्ड मैनेजमेंट. बिल्ड मैनेजमेंट. बिल्ड मैनेजमेंट. ये सारे प्रॉब्लम्स है आपके पास. सो ऑल ऑफ दीज Maven can help us. Maven can help us doing all of this. So Maven can help us in automating the Maven can help us in the automating compilation of multiple files, creating a zip file or output file for the project, that is build. What is build? What is a build? It is a output. It is a output file. It is output file created for the application. So we have different types of builds. Different types of builds. Different types of builds. So आपने सुना होगा jar, var, er. jar stands for archive, web archive, and enterprise archive. So these are different types of builds we have. Different types of builds. So we create a jar file for standalone applications. I hope you are able to understand this. We create a OR file for web applications. We create ER file for enterprise applications. Clear? है? क्या कर सकता है Maven? What is Maven? Maven is a open source tool, and what is it doing? It is used to standardize. अभी जो मैंने बोला ये सब कुछ सिंपल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या करता है? ये सिंपल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप दैट फॉलोज बेस्ट प्रैक्टिसेस. गेट अ न्यू प्रोजेक्ट और मॉड्यूल स्टार्टेड इन सेकेंड्स. तो अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है बस बोल दो कि मुझे स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर बना के दो, बना के दे इन सेकेंड्स.
सिंपल प्रोजेक्ट सेटअप दैट फॉलोज बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके आपको एक स्ट्रक्चर बना के देंगे रेडीमेड, सिंपल। और आपका यूसेज कंसिस्टेंट होगा, मतलब आपका प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट होगा आपका। हाउ प्रोजेक्ट विल बी कंसिस्टेंट। और जो मैंने बोला सुपीरियर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, सुपीरियर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो मैंने अभी बोला है चीज़, जार्स वगैरह ऐड करना, एबल टू वर्क विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, इंस्टेंस एक्सेस टू न्यू फीचर्स विद लिटिल और नो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन, नया नया फीचर्स लेके आता है M1। रिलीज मैनेजमेंट इजीली होता है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। क्लियर यहाँ तक? ओके। अभी M1 सेटअप क्या करोगे आप? हाउ डू वी सेटअप M1 लोकल सेटअप? क्या करना पड़ता है सेटअप अगर आपको ये टूल चाहिए तो? डाउनलोड एंड इंस्टॉल M1 फ्रॉम, इंस्टॉल मतलब आपको बस आई विल टॉक अबाउट फ्रॉम अपाचे डॉट, कहाँ पर मिलेगा डाउनलोड, ये वाला यहाँ से मिलेगा आपको, दिस इज द लोकेशन वेयर डाउनलोड। और दूसरा क्या करना है, सेट द इन्वायरमेंट। पहले तो जब आप डाउनलोड करोगे इसको आपको एक जिप फाइल मिलेगा, यू कैन डाउनलोड दिस बाइनरी जिप फाइल, यहाँ से मिल जाएगा आपको जिप फाइल, उसे अनजिप करो, अब पहले तो इसको अनजिप करो आप, सॉरी एक्सट्रैक्ट ऑल, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू कॉपी दिस पर्टिकुलर फोल्डर एंड पुट इट अंडर योर, कहीं पर भी यहीं पर भी रख देना चल जाएगा, बट इट इज गुड प्रैक्टिस दैट वी पुट योर प्रोग्राम फाइल्स अंडर द C फोल्डर। तो हम क्या करेंगे इसको, विल कॉपी दिस पर्टिकुलर फोल्डर एंड विल पुट इट अंडर प्रोग्राम फाइल्स। कहाँ पर रखेंगे हम, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम लिखेंगे इसको। विल गो टू द प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ पर या प्रोग्राम फाइल्स 86 में भी जा सकते हैं हम, और यहाँ पर आपको रखना है अपाचे M1, बस पेस्ट कर दो। और इसके अंदर एक बीन फोल्डर होगा, ये वाला पाथ कॉपी करना है आपको, कॉपी दिस पाथ। सो व्हाट आर द स्टेप्स, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, सेट द environment, unzip the file and copy the bean folder path and set it in environment variables, that's it। ये वाला पाथ रहेगा आपका, ऐसा पाथ जस्ट यू कैन कॉपी और environment variables में सेट करना है। go to environment variables, go to path, edit, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेट किया होगा, सो यू कैन सेट दैट, क्लिक ऑन न्यू एंड पेस्ट, click on OK, OK, that's it। Then you just open CMD, and just simply say M1 hyphen, sorry, this should be
MVN। आपका बात सेट है। और ध्यान रखना आपको जावा रनिंग चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर जावा है तभी इसका यूज़ कर सकते हो आप। जावा होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू यूज़ जावा, तो जावा इंस्टॉल होना चाहिए, तभी इस फाइल को आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हो। ये आपका सिंपल सा सेटअप। अभी इसको कैसे यूज़ करोगे आप? यू कैन यूज़ कमांड्स टू जनरेट अ प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप कमांड्स के बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन आपको कमांड करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ओपन योर आईडी, यू कैन जस्ट ओपन योर आईडी and I will simply say, we'll just close this project, earlier project. Now I will click on new project and I have to select Maven archetype। क्या सेलेक्ट करना है मुझे? Maven archetype यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लोकेशन सेट करो, लेट्स से 06, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एडवांस्ड। ये फोल्डर क्रिएट होगा वहाँ पर। और ध्यान रखना अभी मैंने लोकेशन रखा है और प्रोजेक्ट कहाँ पर क्रिएट होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैं मेवन, कोई भी नाम लिख सकते हो, -001, राइट। ये आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन। जेडीके वर्जन सेलेक्ट करना है तो कर सकते हो, अभी के लिए आई एम जस्ट कीपिंग 17। कैटलॉग, इंटरनल कैटलॉग क्या होता है, आई विल टॉक अबाउट दैट। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग you have to remember about this is what is this archetype. So archetype is a Maven project template that provides a way to quickly jumpstart your work. क्या है? Archetype is a Maven project template that provides a way to quickly jumpstart your work. इसका मतलब क्या होता है? Archetype मतलब template। कौन से टाइप का प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है, यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर यू वांट टू क्रिएट, तो आर्कटाइप यहाँ पर लिखना पड़ता है। सो व्हाट इज आर्कटाइप? It is a Maven project template which specifies what type of project. It is a Maven project which it is a Maven project template which specifies what type of project folder structure needed. So there are different types. अगर आपको स्टैंड अलोन क्रिएट करना है तो आपके पास है क्विक स्टार्ट। अगर आपको वेब चाहिए तो वहाँ पर वेब होगा, और ऐसे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट यहाँ पर क्विक स्टार्ट, Maven -archetype -quick start. This is the type of a project folder structure you want to create. उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, वर्जन दे सकते हो, और यहाँ पर एडवांस सेटिंग। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब ग्रुप आईडी मतलब क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाइज योर प्रोजेक्ट, यूजुअली स्टार्ट्स विद द रिवर्स कंपनी डोमेन नेम। क्या है ये? आपका प्रोजेक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर बोल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से IT शाला कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो com.IT शाला, तो क्या बोला उन्होंने, ग्रुप आईडी क्या होता है? ग्रुप आईडी इज काइंड ऑफ सिमिलर, ग्रुप आईडी क्या होता है? मतलब एक कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकता है, सो अंडर दैट वी हैव मल्टीपल, तो दिस इज काइंड ऑफ अ कंपनी नेम विद रिवर्स डोमेन। तो समझ में आता है कि किसका प्रोजेक्ट है, राइट। एंड आर्टिफैक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट का मतलब जो आर्टिफैक्ट मतलब आउटपुट जनरेट है उसका नाम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट एज इट इज लिख सकते हो, प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पर देखो नेम और ये सेम ही है, दैट्स इट। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे आप क्लिक करोगे क्रिएट, इट इज गोइंग टू क्रिएट फोल्डर स्ट्रक्चर फॉर यू प्रॉपरली। ये देखो यहाँ पर it is doing lot of stuff, so it is doing
lot of stuff. बैकग्राउंड में टास्क चल रहा है, योर एप्लीकेशन, योर Maven इज डूइंग द जॉब, योर Maven इज डूइंग द जॉब. यहाँ पर देखो चल रहा है कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग हैपनिंग, इट इज जनरेटिंग द, क्या हो रहा है, जनरेटिंग Maven स्टब प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट जनरेशन चल रहा है आपका, प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर जनरेशन चल रहा है. इट इज जनरेटिंग द प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर, generating project in batch mode. It is generating the project. Build success मतलब आपका project properly generating project in batch mode, archetype repository not defined, ये सारा चीजें आपकी हो गई. Now if you see here, we have main, we have test, ये सारा किसने generate किया? यहाँ पर देखो आपका टिपिकली मेन तो एसआरसी होता ही है, एसआरसी के अंदर उसने मेन और टेस्ट, क्या किया उसने एसआरसी के अंदर, मेन और टेस्ट. नाउ मेन यहाँ पर देखो इसके अंदर पैकेज स्ट्रक्चर भी उसने बनाया, कॉम डॉट आई चला और उसके अंदर एक क्लास भी बना के दिया. तो एंट्री पॉइंट फॉर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट. नाउ और यहाँ पर यूनिट टेस्ट लिखने के लिए भी आप यहाँ पर लिख सकते हो. इफ यू सी दिस इज अ एप्लीकेशन यूनिट टेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड दैट देयर इज वन फाइल क्रिएटेड. व्हाट इज दैट? अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाओ, यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, राइट? तो लैंग्वेज लेवल यहाँ पर 17 करो, जिससे मुझे ये कंपाइल टाइम एरर चला जाएगा मेरा. ओके. अब उसने एक और फाइल क्रिएट करी है, उसने ये प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर Maven ने क्रिएट किया. तो यहाँ पर उसने एक फाइल क्रिएट करी है कॉल्ड एज pom.xml फाइल. अब ये फाइल ध्यान में रखना है, इस फाइल का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल. सो व्हाट इज pom.xml? pom.xml फाइल. So POM stands for Project Object Model. Project Object Model. अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है. So this is the file which is used by, this is the file which is used by Maven. इस फाइल को कौन यूज करता है? Maven. which maintains the, क्या क्या मेंटेन होता है? dependencies, of the project, then project build type क्या होना चाहिए, आपको जार चाहिए या वॉर चाहिए, ER चाहिए, इसके बारे में. और आपका और क्या इनपुट होता है? सो यू स्पेसिफाई, pom.xml बोलते हो कि आपकी जो भी कंपाइल बिल्ड प्रोसेस कैसे होना चाहिए. तो बिल्ड प्रोसेस मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है, आप जो भी जावा फाइल्स क्रिएट करने वाले हो, उसको कौन सा JDK या कौन से कंपाइलर से कंपाइल करना है. क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसका इनपुट भी हमें यहाँ पर देना पड़ता है. इस फाइल के अंदर हम बहुत सारे इनपुट देने वाले हैं. इनपुट क्या 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 डिपेंडेंसी चाहिए, कौन सी टाइप की UR चाहिए, फिर आपका जो फाइल्स कंपाइल होने वाला है उसको कंपाइल करने के लिए कौन सा वर्जन चाहिए. तो जावा वर्जन भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जावा वर्जन. प्रोजेक्ट बिल्ड टाइप मतलब पैकेजिंग बोलते हो उसको. पैकेजिंग मतलब कैसा पैकेज क्रिएट होना चाहिए, जावा वर्जन. फिर आप और लिख सकते हो कि आपका टारगेट, सोर्स एंड टारगेट, मतलब आपका जो बिल्ड रन होने वाला है वो किस पे रन होने वाला है. सो टारगेट, सोर्स जावा वर्जन मतलब कंपाइलेशन किससे होना चाहिए, कंपाइलेशन वर्जन.
और टारगेट जावा वर्जन, इसका मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूशन जावा वर्जन, तो एग्जीक्यूशन के लिए अलग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कंपाइलेशन अलग से हो सकता है, एग्जीक्यूशन अलग से हो सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट। नाउ ये हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। Now this file, in this file we are going to give a lot of input and that input will be read by your me1। तो me1 को बताएंगे हमें ये सारी डिपेंडेंसीज ला के दो, उसको बोलेंगे कि हम जार बना के दो या वार बना के देना या ER बना के देना, ये सारा इनपुट हम उसको देंगे। उसके बाद जावा का वर्जन, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन के लिए और जो भी नेसेसरी डिपेंडेंसी चाहिए वो आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर pom.xml देखो, इट इज XML फाइल और यहाँ पर आपको ग्रुप आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का वर्जन, पैकेजिंग यहाँ पर लिखा दिया है जार, मतलब आपका जो क्या बनने वाला है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए। प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और आपका अगर URL है तो आप दे सकते हो यहाँ पर, लेट से मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, लेट से itshalla://itshala.com, दूसरा कोई URL हो सकता आप दे सकते हो। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, सोर्स इनकोडिंग, डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि आपका एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, तो उसका डेफिनेशन आपको देना पड़ता है। सो टू गेट द डिपेंडेंसीज हमें जाना पड़ता है munrepository.com। तो mun रिपोजिटरी क्या है, व्हाट इज mun रिपोजिटरी? mun repository, it contains most of the libraries, Java libraries, most of the Java libraries, it contains most of the Java libraries। यहाँ पर हिट करो मेवन mun repository। अब देखो यहाँ पर AWS Java SDK S3 के लिए बहुत सारी चीज़ है, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स। जेसन रीड करने के लिए एंड्रॉयड पैकेजेस है, कोर लाइब्रेरीज है, वेब एसेट्स है, इनपुट आउटपुट के लिए है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए कलेक्शंस है, बहुत सारी चीज़ें। तो जावा बेस आपको क्या मिलेगा, आपको जावा बेस लाइब्रेरीज है यहाँ पर। तो आप मुझे यहाँ पर सर्च करना है, आई एम गोइंग टू सर्च फॉर लेट्स से लॉम्बॉक। तो हमने लास्ट टाइम एक लॉम्बॉक लाइब्रेरी यूज करी थी इसके लिए। सो लॉम्बॉक इज अ लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स annotations to simplify Java development by automating the generation of boilerplate, मतलब repetitive code। Key features include automatic generations of getters, setters, equals, hash code, toString methods, as well as facility for automatic resource management. It aims to reduce the amount of manual coding, thereby streamlining the code bases, reducing the potential for errors। तो ये लाइब्रेरी मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपके पास मल्टीपल वर्जन्स है, क्योंकि कोड तो कंटिन्यूसली लिखने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ नया आने वाला है। तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट वर्जन देखने वाला हूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन 1.18.30। अब मुझे मेरे पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि मैं इसको जार फाइल एज इट इज डाउनलोड करूँ और प्रोजेक्ट में ऐड करूँ, मुझे वैसा नहीं चाहिए। So what I am going to do, I am going to copy this thing और इसे हमें पेस्ट करना है यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी दिखाई दे रहा होगा। So हर एक डिपेंडेंसी का एक ग्रुप आईडी होगा, आर्टिफैक्ट आईडी होगा, एक वर्जन होगा और उसका स्कोप होगा। We'll talk about the scope। मतलब दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज डेवलप बाय समवन एल्स। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट लॉम्बॉक। उन्होंने भी प्रोजेक्ट डेवलप किया, राइट? तो उनका प्रोजेक्ट हम हमारे प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं अभी। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू गेट द प्रोजेक्ट व्हिच इज डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट लॉम्बॉक गाइस एंड ऐड दैट इनटू योर एप्लीकेशन। अब मैं जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज मेरे पास अभी कुछ नहीं, JUnit है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, लोड मेवन चेंजेस, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू डाउनलोड दिस लाइब्रेरी, it is going to download this
library and add that into your application. तो यहाँ पर देखो आप, are you able to see this library Lombok? हम इसको यूज भी कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस लाइब्रेरी ऑल्सो. अब यहाँ पर मैं कोई क्लास बना के दिखाता हूँ आपको, से कोर्स, और यहाँ पर मैं आपको बना के देता हूँ कुछ गेटर्स एंड सेटर्स. सो आई हैव सम ऑफ द फील्ड्स, प्राइवेट int course id, course name, and we have, let's say, course price. So I need some most of the getter setters and everything. तो क्या करोगे आप, यहाँ पर लिखो @data, इससे आपको getter setters मिलेंगे. all as constructor लिखोगे तो आपको मिलेगा all runs constructor, no rs constructor, to string चाहिए तो to string लिखो, और भी equals hash code चाहिए तो वो भी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. मैं इसको टेस्ट करता हूँ. इस go to app, और यहाँ पर मैं कोई कोर्स इक्वल टू न्यू कोर्स, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज देता हूँ मैं. ये कंस्ट्रक्टर वगैरह कहाँ से आया? Lombok से. इसको रन करते हैं हम. We got the dependency. Enable annotation processing, and you are able to print this? Yes. Right. सिमिलरली मुझे दूसरा और कोई लाइब्रेरी चाहिए तो आप लेके सकते हो. लेट्स से मुझे कोई अपाचे पोई चाहिए. अपाचे पोई इज अ लाइब्रेरी विच इज यूज्ड टू रीड राइट अपाचे पोई. एक होगा Java API to access Microsoft format files. तो इसको हम ले सकते हैं. आई विल जस्ट गेट दिस और कॉपी करते हैं इसको, और इसको ऐड करेंगे हम यहाँ पर. तो ये वाला भी हमें चाहिए, तो आई विल जस्ट लोड चेंजेस, और आप देखना आपका फाइल यहाँ पर आ गया होगा. इट इज लोडिंग, इट इज डाउनलोडिंग. ये देखो अभी देखो हमने किसको यूज किया? Lombok को. Lombok किसी और को यूज कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना. तो वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पर आ जाएगा. अभी लेट से हमने किसको ऐड किया था? अपाचे पोई को. तो उसने देखो कितने सारे खुद के लाइब्रेरीज ऐड करके लेके आया हो. ये कॉमन्स आयो, प्रोजेक्ट अपाचे पोई, ये हमने लेके आया, लेकिन उसने क्या क्या लेके आया ये सारा लेके आया हो. सो इस इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. क्या बोला जाता है उसे? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. अभी उसने जो भी ऐड किया, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्कबुक. ये कहाँ से आया? org डॉट अपाचे डॉट पोई डॉट ये यूजर मॉडल, न्यू वर्कबुक, न्यू आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है HSF वर्कबुक, कुछ नाम दे सकते हो आप इसको. अब मुझे कोई शीट क्रिएट करना है वगैरह, वर्कबुक डॉट क्रिएट शीट. एक वर्कबुक बनेगा, एक शीट, क्रिएट शीट, शीट का नाम होगा. और शीट में मुझे क्या करना है? शीट डॉट क्रिएट रो. रो मिला. अभी रो में मुझे क्या करना है? कुछ वैल्यू ऐड करना है. क्रिएट सेल, एक सेल मिला मुझे. सेल डॉट या सेट वैल्यू, सेट सेल वैल्यू एज स्ट्रिंग, सेल क्रिएटेड. ये हो गया. मुझे इसका वर्कबुक का वैल्यू देना है मुझे. यहाँ पर आप नाम दे सकते हो इसका. यू गो टू द कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर आपके पास मिलेगा, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वैल्यू दे सकते हो. कंस्ट्रक्टर देखो, इनपुट स्ट्रीम हो सकता है. इसको क्या देना है आपको? इनपुट स्ट्रीम.
तो मैं यहाँ पर एक फाइल लिखता हूँ, देयर विल बी अ फाइल कॉल्ड एज, एक फाइल बनाता हूँ, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, और एक फाइल में बना के देता हूँ आपको। पाथ नेम होगा, आई विल क्रिएट अ फाइल हेयर, एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, एक्सेल ऐप, ठीक है एक्सेल। अब ये फाइल का पाथ मुझे चाहिए, आई वांट द फाइल पाथ, कॉपी फाइल पाथ आ रहा है क्या यहाँ पर, कॉपी एज पाथ, ठीक है। अब ये पाथ हो गया, ये सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये पूरा फाइल है। तो फाइल इज ऑलरेडी देयर, यू डोंट नीड, तो उस फाइल को मुझे रीड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्या चाहिए मुझे, फाइल इनपुट स्ट्रीम इक्वल न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसको देंगे हम फाइल। और फाइल रीड करते टाइम आपको कुछ इशू आ सकता है, तो इसको हम देंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब ये भी एक्सेप्शन दे सकता है, आईओ एक्सेप्शन, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर मैं वर्कबुक या शीट डॉट क्लोज कर सकते हो आप, या वर्कबुक डॉट क्लोज कर सकते हो, क्लोज, और शीट क्रिएटेड, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं तो बहुत रॉ तरीके से लिखा है मैंने। इसको रन कर रहा हूँ मैं बस, क्या बोला है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल डायरेक्टरी नेम और एक्सेप्शन, ओके। इसका नाम कुछ तो C:// users, ओके। फाइल नहीं मिला उसको पहले, कुछ तो स्लैश स्टार्टिंग में आया था हमारा, ठीक है दैट्स फाइन। क्या हुआ, प्लीज ऐड log4j core to the class path using simple logger to log the console, okay. This apply data appears to be in the office 2000 plus XML, you are calling the part of the POE that deals with the, okay. तो XSF बोला है उन्होंने, क्या बोला है उन्होंने, XSF, हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं ना, क्या यूज करना है आपको, XSF, नहीं, हाँ मिला, X, उसके लिए अलग से मुझे आई थिंक X क्या था वो, नहीं है उसका इम्प्लीमेंटेशन, एक ही है, उसके लिए हमको लेटेस्ट लाइब्रेरी चाहिए होगा, दैट्स फाइन। बट यू गॉट द आइडिया राइट, कैसे करते हैं हम, यहाँ पर शीट क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने रो क्रिएट किया, रो के अंदर सेल क्रिएट किया, दैट्स फाइन। ये पुराना वर्जन है आपके पास, सो आई विल जस्ट ओपन दिस फाइल एंड I will just export this and I will convert this as change file type, Excel 97 से क्रिएट करते हैं उसको, Excel 1, ओके अब चल जाएगा। क्या एक्सटेंशन है उसका, XLS,
शीट क्रिएटेड, चलो देखते हैं। शीट 1 ठीक है, और वो तो क्रिएट हुआ है। उसको क्या बोला उसने, एरर स्टेटस लॉग लॉग 4G2, ओके दैट्स फाइन। ये लाइब्रेरी मिसिंग है, ये भी हमको चाहिए होगी, देन वी विल बी एबल टू राइट दैट। ठीक, चलो विदाउट वेस्टिंग ये एक्सेल रीडाइट हम नहीं सीख रहे, हम बस सीख रहे हैं कि हाउ डू वी ऐड द लाइब्रेरीज। क्या सीख रहे हैं हम, हाउ डू वी ऐड द लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज ऐड हो गई, यहाँ तक क्लियर है। हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ डू वी ऐड लाइब्रेरीज, और pom.xml के क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर मैं और दो चीज़ आपको बताऊंगा। अभी क्या करता है, अभी ये फाइल कहाँ से आती है, इंटरनेट से आती है। तो मैंने वहाँ पर फाइल का डिस्क्रिप्शन बताया बस कि ये फाइल यहाँ से आएगी, ये ग्रुप नेम है, एवरीथिंग। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिमोट रेपोजिटरी, जो मैंने ऊपर लिखा है, राइट, इट इज कॉल्ड एज रिमोट रेपोजिटरी। ये आपकी रिमोट रेपोजिटरी, ये क्या है आपकी रिमोट रेपोजिटरी। दिस इज वेयर वी गेट द लाइब्रेरी। अभी यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लोकल रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी, तो हर बार अभी देखो इंटरनेट से हर बार वो डाउनलोड नहीं करेगा। अभी क्या होता है, मैंने जब यहाँ पर लाइब्रेरी लिखा है यहाँ पर, सो व्हेन आई स्पेसिफाइड द लाइब्रेरी, फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू चेक whether it is available on the local machine. If it is not, then only it will go to the internet from this remote repository. It will download and it will put it inside the local repository. So where it is .m2 folder is created on local machine, on local machine. So this is called as local repository. So first what happens, how Maven works, first Maven checks the files availability in the .m2 folder. If it is available, then it will be in the .m2 folder. If it is available, then it will be added. Otherwise it will fetch the files from remote and put it in the M2 folder. सिंपल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसे मिलेगा आपको M2 फोल्डर, .m2 सर्च करो ऐसे रन में जाके, और ये आपका इस फोल्डर को बोला जाता है लोकल रेपोजिटरी। ये देखो, ये सारी डाउनलोडेड है यहाँ पर, तो बहुत सारे फोल्डर के अंदर मल्टीपल मेरे डिपेंडेंसीज ऑलरेडी है। ठीक है, अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ तो देखो यहाँ पर आई कैन डिलीट दैट। अरे यार बहुत टाइम लगेगा। प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया, इसलिए वो पूरा फोल्डर ही हट जाएगा अभी। ठीक है, एंटर फोल्डर इज गॉन नाउ। अब मुझे क्या करना है, आई विल गो टू द फोल्डर वेयर प्रोजेक्ट इज देयर। हमने प्रोजेक्ट कहाँ पर क्रिएट किया था, आपकी फोल्डर में जाते हैं 06 और एडवांस जावा, और यहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर मैं CMD ओपन करूँगा,
आई एम गोइंग टू ओपन द CMD और मैं यहाँ पर कुछ कमांड्स दूंगा और आप देखना क्या जादू होता है। आपका M2 फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होगा। कैसे? व्हाट आई वांट, अभी मेरे पास प्रोजेक्ट है लेकिन उसके अंदर नेसेसरी डिपेंडेंसीज नहीं है। सो व्हाट आई वांट द डिपेंडेंसीज फ्रॉम द डिपेंडेंसीज। सो देयर आर सम कमांड्स। So what are the commands? There is first command called as mun clean. ये क्या करेगा कमांड? So this cleans the output files such as .jar, .var files. पहले तो क्लीन कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा। क्लींस करेगा मतलब डिलीट करेगा पूरा। कैसे डिलीट करेगा वो? आपका प्रोजेक्ट तो यहाँ पर टारगेट फोल्डर है और टारगेट फोल्डर में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पूरा टारगेट फोल्डर ही हटा देगा जब आप mun clean कमांड दोगे। mun clean, so it is going to if you see here scanning for projects। तो पहले तो उसने देखो यहाँ पर क्या किया, it is going to clean this first of all. This cleans the output files, downloads the missing libraries, missing dependencies from remote repository and adds the dependency to the project from local repo। क्या किया उसने? देखो आप यहाँ पर उसने टारगेट फोल्डर आपका हट गया होगा। कैन यू सी हियर टारगेट फोल्डर इज गॉन। और दूसरा उसने .m2 फोल्डर पहले डिलीट किया था हमने और यहाँ पर देखो आप कॉमन्स और org.apache.me1 सारी बहुत सारी उसने डिपेंडेंस हमने अभी डिलीट करी थी पूरा फोल्डर, लेकिन उसने क्रिएट किया। राइट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड आई हैव? वी हैव mun install। अब ये कमांड क्या करता है? दिस कमांड compiles the Java files and creates the wraps all .class files and other supporting files into one file। मतलब it generates build। क्या करता है ये? it generates the build file। ये कमांड क्या करता है? build file जनरेट करता है। अभी ध्यान देना, अभी यहाँ पर आपके पास बस src फोल्डर है। जैसे मैं ये कमांड हिट करूंगा तो mun install, बिल्डिंग मी1, डाउनलोडिंग द जो भी डिपेंडेंसीज है पूरा सेट करेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी नेसेसरी डिपेंडेंसीज पुल करेगा, फिर उसको आपके कोड के साथ मर्ज करेगा, फिर बाकी और भी फाइल्स आपकी क्रिएट करेगा। और यहाँ पर देखना कंपाइलेशन फेलियर, कहीं तो फेल हुआ है। कैन नॉट फाइंड ए सिंबल, लाइन नंबर 24 ऐप टेस्ट, कंपाइलेशन फेलियर है आपका। कहाँ पर कंपाइलेशन फेलियर है? यहाँ पर ऐप टेस्ट नाम का टेस्ट के अंदर आपका एक क्लास है, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, उस क्लास को ही डिलीट कर देता हूँ, इस क्लास को डिलीट कर देता हूँ मैं। तो फिर से मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट डू अ mun clean।
ठीक है, और फिर से मैं करता हूँ MUN इंस्टॉल। कंपाइलेशन फेल हुआ था, ठीक। बिल्ड सक्सेस, बिल्ड सक्सेस का मतलब क्या होता है? ये बहुत लोगों का सपना होता है बिल्ड सक्सेस करना, पता है। जब आप एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे आपको पता चलेगा कि बिल्ड सक्सेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर टारगेट फोल्डर क्रिएट हुआ, और टारगेट फोल्डर में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, आपकी डॉट जार फाइल क्रिएट हुई है। व्हाट इज दैट? maven 001 1.0 स्नैपशॉट डॉट जार फाइल। तो आपकी जार फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल को आप चला सकते हो, इस फाइल को आप चला सकते हो। कैसे चला सकते हो आप? ये फाइल है, राइट? This one, we'll come to that. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबका? What is maven? It is a Java-based tool which is free, open source, which is a build and dependency management tool. It is a software project management tool. It sets up your project by following best practices, creates the projects consistent. Maven can help you compile multiple Java files, creating a zip file or output file for your project, build management, creating a project folder structure. It adds external dependencies. What is build? Build is nothing but a output of your application. We have different types of builds, jar file, war file, er file. तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए आपके पास है jar, वेब एप्लीकेशन के लिए है war file, और इंटरप्राइज के लिए er. maven लोकल सेटअप बहुत सिंपल है। zip डाउनलोड करो, unzip, put that into program files and set the path. That's it. Archetype, it is a type of a project template which is specifying what type of project you want to create. Group ID is the company name or group domain name in reverse order. Artifact is the project name. Home.file XML is the file which is used by the maven to accept the input, such as what type of project you want to create, what dependencies you want, what is the packaging you want, what type of Java version you want. Everything is specified inside this. And this is your रिमोट रिपोजिटरी, जहां पर सारी आपकी लाइब्रेरीज आपको मिलेगी यहाँ पर। क्लियर? देन वी हैव लोकल रिपोजिटरी। अभी लोकल रिपोजिटरी मतलब आपके मशीन पर एक .m2 नाम का फोल्डर क्रिएट होगा जिसके अंदर सारी रिमोट रिपो से डाउनलोडेड लाइब्रेरीज आपकी यहाँ पर स्टोर होगी। तो पहले तो मेवन क्या करेगा, जब भी आप कोई डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हो पहले वो चेक करेगा कि M2 फोल्डर में है क्या। अगर है तो वही से वो लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा, नहीं है तो पहले रिमोट से डाउनलोड करेगा, विल पुट इट इनटू द लोकल, और लोकल से फिर आपके प्रोजेक्ट में ऐड करेगा। तो कुछ कमांड से MUN clean क्या करेगा, इट इज गोइंग टू clean output files and it is going to download any missing dependencies from the remote repository and adds that to the project from the local repo. MUN install, it is going to compile Java files, it is going to wrap all the .class files and other supporting files and creates a build. तो दोनों प्रोसेस एक साथ भी कर सकते हो आप, MUN clean install। इससे क्या होगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, दोनों प्रोसेस। MUN clean install, what it will do, सारा सब कुछ यहाँ पर ये सब कुछ होगा, दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाएगा। फिर क्लियर है यहाँ तक? Any queries on this online? Are you on the same line? सिंपल है मेवन टूल, बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और कोई आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज ग्रेडल। सो ग्रेडल इज अल्टरनेट टूल फॉर जावा मेवन।
ग्रेडल इज अ टू अल्टरनेट टूल फॉर मी वन, मतलब कंप्यूटर बोल सकते हैं एक और टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, तो ग्रेडल भी यूज होता है, तो तब भी आपको थोड़ा आइडिया तो समझ में आना चाहिए कि दिस इज द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है? चलो मैं आपको एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ एंड देन वी विल बी एबल टू डू दैट। Click on new project. I will give it as MUN 1002 और R टाइप यहाँ पर अभी मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ वेब ऐप। तो वेब ऐप मतलब वेब ऐप रिलेटेड आपका बाकी सारा सेम उसने पिक कर लिया। वेब ऐप का मतलब होता है वेब एप्लीकेशन के लिए जैसा स्ट्रक्चर चाहिए वैसा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एवरीवन हैज द अल्टीमेट वर्जन, ठीक है, ऑनलाइन एवरीवन हैज द अल्टीमेट वर्जन बिकॉज वी विल बी नीडिंग दैट। ओके ठीक है, आई विल शेयर इट। इट इज़ डाउनलोडिंग। और ध्यान रखना इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिसिंग हो तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत, डाउनलोडिंग प्लगइन्स फॉर योर एप्लीकेशन, तो इंटरनेट की ज़रूरत होगी आपको डाउनलोडिंग Mi1 plugins, so there might be some external features it is trying to add। और देखो यहाँ पर it is importing the project, it is doing lot of stuff, it is downloading some plugins, it is creating the structure, a lot of things it is doing। क्या बात है, सर्वर साइड एनालिसिस, और यहाँ पर देखो आपका स्ट्रक्चर अभी चेंज हुआ। आपको वेब ऐप के लिए अलग से वेब INF, web.xml, index.jsp, रिसोर्सेस, यहाँ पर मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जावा के लिए, तो जावा का कोड इधर आएगा, आपका HTML CSS इस फोल्डर में आएगा, JSP फाइल्स यहाँ पर आपकी आ जाएगी। राइट, अब मैं इसको एप्लीकेशन को रन करना चाहता हूँ, तो वेब एप्लीकेशन को कहाँ पर रन करते हैं, सर्वर पे चाहिए होता है, सो वी नीड सर्वर। तो सर्वर आपके पास है क्या, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, ऐड कॉन्फ़िगरेशन, टॉमकैट चाहिए होगा आपको, टॉमकैट लोकल। अभी लोकल का कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ मैं, आई विल जस्ट सर्च डाउनलोड्स सॉफ्टवेयर्स, और आपके पास टॉमकैट नहीं है, आई थिंक है, ठीक है। डिलीट हो गया क्या, ठीक है, दैट्स फाइन। टॉमकैट आपको डाउनलोड करके देता हूँ मैं।
जिप करता हूँ मैं इसको, जस्ट once you unzip this, you'll be able to add that. ठीक, I think it's fine. I think I will run that later on. So you got the idea, right? For the web application, it is created the structure and everything. It will take some time. Got the idea? Okay, we are good, I think.